हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई एम सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि पता है मैंने आप लोग को बताया था कि मेरा लाइक सेंटर बहुत दूर है। तो मैं वहां से आते आते मुझे रात हो गई थी बहुत ज़्यादा, लाइक मैं 8:30 और 9 पे पहुंची हूँ घर। तो इसलिए मुझे टाइम लग गया और मैं वीडियो रिकॉर्ड करने की कंडीशन में बिल्कुल नहीं थी। मे भी मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज लग रही हो क्योंकि ज़ुकाम हो गया मुझे। और ये कैसे हुआ, सुबह सुबह का एग्ज़ाम था और मैंने बाइक बुक करी थी वहाँ सेंटर पे जाने के लिए। तो मेरा ना आज़ादपुरम में सेंटर था, वो जो क्या कहते हैं, आयन डिजिटल जोन, आज़ाद टेक्निकल इंस्टीट्यूट के पास, लखनऊ में। ठीक है। तो सुबह सुबह का ठंड मुझे कुछ ज़्यादा ही लग गया और इसलिए मुझे जुकाम हो गया है। तो इसलिए कल बिल्कुल भी मन नहीं था, मतलब रात में पहुंची और रात में फिर वीडियो बनाते कब अपलोड करते 12 बज जाता। तो इसलिए मैं अभी मॉर्निंग में इसको शूट कर रही हूँ वीडियो। तो आई एम सॉरी, सबने बना के डाल दिया होगा, आप लोग को एनालिसिस पता ही चल गया होगा। तो मैं इसमें अपने अटेम्प्ट शेयर करूंगी कि कैसे कैसे मैंने किया इसमें और कैसे मतलब कितना मैंने अटेम्प्ट किया है सेक्शन वाइज भी और ओवरऑल। ठीक है। और कितने मार्क्स बन रहे हैं आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द थिंग्स। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं ना, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज वीडियो को हाइप कर देना। और हाँ, आप लोग की जब तक मैं ये सारी चीजें बता रही हूँ ना, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपने कौन से स्टेट से अप्लाई किया है और आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपके अटेम्प्ट्स कितने हैं, तो और आप कितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो उस बेसिस पे मे बी लाइक हम लोग कुछ फिगर आउट कर पाए, लाइक कितना अप्रॉक्स कट ऑफ रहता है। ठीक है। तो ये था इस साल का लास्ट मेंस। इसके बाद जो वैकेंसी आएंगी फ्रॉम अगस्त ऑनवर्ड्स एग्जाम स्टार्ट होंगे फिर से। तो एक एक एडवाइस देना चाहूंगी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे जिनका मेंस हुआ है ना, अभी कंटिन्यूसली एग्जाम देते हुए सब बहुत थक गए, तो आप थोड़ा सा लाइक रिलैक्स कर सकते हो, लाइक 5 to 10 days। बट ऐसा ना हो कि आपकी रीडिंग हैबिट छूट जाए या फिर आपका पढ़ने का मन ना करे। तो इसलिए आप डेली बेसिस पे एक न्यूज़पेपर या फिर कुछ ऐसा रीड करने की हैबिट डाल लो, तो उससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और उसके बाद उसमें रहेगा कि पढ़ने का मन लगा रहेगा। तो एकदम से आइडल नहीं बैठना है या फिर एकदम से खुद को फ्री नहीं फील कराना है, क्योंकि अभी सिलेक्शन हुआ नहीं है और आगे फिर से हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी अगर नहीं होता है तो। बट देखते क्या होता है। तो ठीक है, यहाँ पे मैं अपने अटेम्प्ट्स की बात करती हूँ। तो रीजनिंग का जो सेक्शन ओपन हुआ, ठीक है, वो सेक्शन ओपन होता है। पहला था एक मिसलीनियस क्वेश्चन, बेसिकली वो कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड था। ठीक है, मिसलीनियस क्वेश्चन, और ये एक कोडिंग वाला था। ठीक है। और वो पता है देखते साथ ही हो रहा था, एक नजर में देखा कि इसमें +1 हो रहा है, इसमें -1 हो रहा है, तो वो देखते साथ ही हो रहा था। तो ये मैंने फटाफट बना लिया। ठीक है। इसके बाद आती है एक पजल। पजल यार मुझे, हाँ, पजल आई थी एक मंथ वाली। ठीक है, मंथ प्लस वेरिएबल था उसमें। ये भी मैंने देखते साथ ही बना लिया था क्योंकि इजी लग रही थी, डुएबल थी। ये मैंने पजल देखो सारी डुएबल आई थी, लेकिन मैंने स्टिल एक पजल स्किप किया है, मैं बताती हूँ कौन सा। फिर उसके बाद मंथ प्लस वेरिएबल हो गया था। उसके बाद आई गेस ब्लड रिलेशन वाला आया था। ब्लड रिलेशन, हाँ, ये भी मैंने वन गो में कर लिया था। मैं सुनने में आ रहा है कि ब्लड रिलेशन में काफी ज्यादा टाइम गया है, लेकिन यार ऑनेस्टली मेरा इतना टाइम नहीं गया है ब्लड रिलेशन में। तो अगर किसी ने किया होगा, मैं थोड़ा सा आंसर मैच करना चाहूंगी। मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं याद है, बट एक आध क्वेश्चन तो याद है शायद। तो इसलिए ब्लड रिलेशन मेरा बन गया था वन गो में। आई गेस ज्यादा तो 1 मिनट तो लगा ही होगा, लेकिन बन गया था। ठीक है। उसके बाद इसमें भी ये भी हो गया था। उसके बाद एक और पजल थी, वो नॉर्थ साउथ वाली। ठीक है। 8 लोग बैठे थे और नॉर्थ साउथ देख रहे थे, तो वो भी हो गई थी नॉर्थ साउथ पजल वाली जो थी। और उसके मतलब ये भी वन गो में मैंने बनाया था, मतलब सी लाइन वाइज में अटेम्प्ट करते जा रही थी। ठीक है। उसके बाद एक और कोई पजल थी ना, हाँ हाँ, डीएस जो बीच में था ना, उसको मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया था कि मैं इसको बाद में करूंगी, पहले बाकी सारे सेक्शंस देख लेती हूँ। इसके बाद बीच में आया था एक मशीन इनपुट आउटपुट, वो भी मैंने कर लिया था पूरा अच्छे से, ये वन गो में ही हो गया था। उसके बाद एक और पजल थी, वो मुझे याद नहीं आ रही है कौन सी पजल थी यार, बट मैंने ओवरऑल ना आई थिंक, हाँ, एक अनसर्टेन वाली थी जो कि मैंने बना लिया था। इसमें अप्रोक्स इसमें हाँ 20 मेंबर्स आ रहे थे। और उसके बाद ये सारी मैंने जो स्किप किया है वो है डीएस वगैरह कर लिया था, सिलॉक्स था लास्ट में, तो सिलॉक्स भी कर लिया था। और
उसके बाद एक मैंने जो स्किप किया है वो है एक फ्लैट फ्लोर वाली पजल, जो मैंने स्किप कर दी है। उसमें वेरिएबल था, उतना टाइम नहीं मिल पाया मुझे, लेकिन डुएबल थी, ये हो जाता इजली। लेकिन रिग्रेट नहीं कहेंगे, ठीक है यार, इतना मतलब इतना भी नहीं होना चाहिए, बट ठीक है, मैं फ्लैट फ्लोर वाला स्किप किया मैंने। तो इसके 5 क्वेश्चन होंगे, और 2 क्वेश्चन मैंने मिसलीनियस वाले स्किप किए हैं। अगेन वो जो वर्ड वाला समथिंग था। तो ये हो गया 5, 2, 7। और एक और कोई क्वेश्चन मैंने स्किप किया है, बट मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है मैंने कौन सा स्किप किया है। मिसलीनियस वाले में ही होगा कोई, या फिर डेटा सफिशिएंसी। हाँ, याद आ गया, एक डेटा सफिशिएंसी का मेरा स्किप हुआ है शायद। हाँ, वो जो मंडे वीक वाला था ना, जो मंडे ट्यूसडे वेंसडे वाला था डेटा सफिशिएंसी में, वो वाला मेरा स्किप हुआ है। वो हो गया था, लेकिन फिर टाइम ओवर हो गया तो मैं उसको टिक नहीं कर पाई। तो मेरा रीजनिंग में जो मैंने ओवरऑल अटेम्प्ट किया है, ठीक है, वो है मेरा 32। लेकिन इसमें मुझे 100% एक्यूरेसी लग रही है, बट मैं ब्लड रिलेशन का सुनने में आ रहा है काफी लोगों से कि काफी टाइम टेकिंग था और लॉजिक नहीं फाइंड आउट हो रहा था। तो यार मुझे ना अब ऐसा लग रहा है कि हो सकता है मेरा गलत हो, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है 1 गो में बना था और सही बन रहा था। तो इसीलिए तभी मैंने टिक किया। एक बार में नहीं बनता तो मैं हटा देती। तो 32 मैंने अटेम्प्ट किया है रीजनिंग में। ये अटेम्प्ट है, मतलब इसमें मैं बता देती हूँ स्कोर अप्रॉक्स 40 बनेगा, ठीक है। और बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर आरआरबी पीओ मेंस का जैसा कंप्यूटर था ना, उससे बहुत कम लेवल का आया था इसका। इसमें क्वेश्चंस इजीली डुएबल थे। तो इसमें मैंने अटेम्प्ट करा है 37 आउट ऑफ 40, ठीक है। इसका तो मार्क्स हाफ होता है ना 0.5 से, इसका 1.25 से इंटू होता है जितना अटेम्प्ट किया। इसका जो होता है वो 0.5 से इंटू होता है। तो इसमें ना मैंने कंप्यूटर में 37 आउट ऑफ 40। इसमें शॉर्टकट कीज में भी जो बेसिक होती है ना, लाइक कंट्रोल प्लस बोल्ड पूछा था, और मतलब बोल्ड वाला पूछा था, इटैलिक्स वाला पूछा था। ये सारी शॉर्टकट कीज थी। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मतलब कौन सा हम यूज करते हैं, मतलब .ppt एक्स पूछा था, वो किसमें यूज करते हैं, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। मतलब इजी क्वेश्चन थे। और जो क्वेश्चन नहीं हो रहा था ना, वो कहीं ना कहीं ऑप्शन एलिमिनेशन से हो जा रहा था, ठीक है। तो कंप्यूटर्स हो गया। इसमें ये 3 क्वेश्चन मैंने, पता है कौन सा छोड़ा है। एक तो था कि मतलब ये किसमें रहता, लाइक रेफरेंस लेआउट ये सब वाला था, तो वो मैंने शायद छोड़ा है। और ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और छोड़े, बाकी तो सब किया है। और इसमें भी मुझे लग रहा है कि मतलब अप्रॉक्स चीजें सही है। मे बी यार कंप्यूटर से तो मे बी कुछ गलत हो जाए, थियोरी एग्जाम है तो 2 या 3 में भी रॉन्ग हो जाए, बट मैंने तो अपने साइड से बिल्कुल सही किया। और मैंने जहां तक आंसर मिलाए हैं वो भी सही जा रहा है, मतलब 1 या 2 गलत हो सकते हैं, बट मैं 2 से 3 मान के चल रही हूँ। तो इतना मैंने किया, ठीक है। उसके बाद आते हैं जीके पे। जीके मैंने अटेम्प्ट करा है यार देखो आप लोग परेशान मत होना, मैंने अटेम्प्ट किया 30 आउट ऑफ 40। लेकिन इसमें मैंने गलतियां भी की हैं। 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं होती जीके में, ठीक है। इसमें से मेरे अभी तक के 7 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं फिलहाल के लिए, जितना मैंने चेक किया है। 7 to 8 मैं मान के चल रही हूँ, इतना रॉन्ग होगा। और इसमें पता है मैंने क्या रॉन्ग किया है। एक तो इनक्रेडिबल इंडिया वाला मैंने अमिताभ बच्चन को देखा था, उनका पता था, ठीक है। लेकिन उसमें नरेंद्र मोदी होगा। और उसके बाद एक और था लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, राइट, हाँ वो मैंने गलत टिक किया है। और उसके बाद और भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे ऐसे तो ये मैंने गलत किए हैं। 7 क्वेश्चंस ओवरऑल मैंने रॉन्ग किया है, ठीक है। 30 में से 7 to 8 मान के चलते हैं, मे बी 1-आध और रॉन्ग हो जाए। मैंने जितने तक देखा उतने तक अभी 7 मतलब 40 क्वेश्चन जहां जहां भी बताए गए हैं उसमें से 7 to 8 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं किस पे, इंग्लिश पे। क्योंकि सीरियल यही था, रीजनिंग, देन कंप्यूटर, देन जीके एंड देन इंग्लिश। मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया था। जिन्होंने हिंदी सेलेक्ट किया था वो बता रहे हैं कि हिंदी टफ थी एज कंपेयर टू इंग्लिश। इंग्लिश इजी थी। और मतलब हिंदी मैंने एक बार ओपन करके देखा तो उसको देखा, फिर मैंने कहा नया टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, मैं इंग्लिश को ही चूज करती हूँ। तो इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश इजी था, और इसमें 2 पैसेज थे एज यूजुअल, 2 पैसेज था और एक क्लोज टेस्ट था। और उसके बाद इसमें ना आई गेस 5 मिसस्पेल्ड थे, एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं पता कितने थे। और उसके बाद क्या था, एरर डिटेक्शन था।
लेकिन एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन नहीं थे, आई गेस 3 क्वेश्चन थे। और उसके बाद क्या कहते हैं वो 1 वर्ड था, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, और ये भी इजी था, हो गया था। और उसके बाद सिंगुलर प्लूरल, लेकिन ये मतलब मानना पड़ेगा, सिंगुलर प्लूरल में ना मुझे एक क्वेश्चन लास्ट में जो 40th क्वेश्चन था ना, उसमें मुझे थोड़ा सा डाउटफुल है, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो सही होगा या नहीं, वो मैंने लगा दिया था। उसके बाद क्या कहते हैं, ये 1 वर्ड हो गया, सिंगुलर प्लूरल हो गया, और मिस स्पेल्ड भी हो गया। हाँ, सेंटेंस रीअरेंजमेंट था, ये भी हो गया था। और ठीक है, ये सब हो गया था। तो ये था इंग्लिश में, और ओवरऑल मेरा अटेम्प्ट जो था इंग्लिश में वो था 40 on 40। इसमें से मुझे डाउट है कि मे बी शायद 3 से 4 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता। देखो क्लोज टेस्ट में मैंने जहां तक है सही किया है प्रॉपरली, अच्छे तरीके से, बट एक क्वेश्चन में मुझे डाउट है, वो ग्रामेटिकली सही था, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसमें क्या आंसर होना चाहिए, लास्ट क्वेश्चन था उसका। बट मुझे जहां तक लग रहा है लाइक 90% मैं श्योर हूँ वही होगा, 10% में थोड़ा सा मतलब ये ऐसा है। मिस स्पेल्ड सही है सब, एरर डिटेक्शन में थोड़ा सा मुझे डाउट है, अगेन 1 से 2 क्वेश्चन में। तो ओवरऑल वही है, 3 से 4 क्वेश्चन मुझे लग रहा है गलत हो सकता है। और उसके बाद क्वांट्स में जो मैंने किया, इसमें सबसे वर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा 17 out of 40। तो जो भी मुझे फॉलो करते आ रहे हैं और जिन्होंने लाइक देखा है सब कुछ, तो उनको पता है कि मेरा क्वांट्स इतना स्ट्रांग नहीं एरिया रहा है, इसीलिए मैं बाकी सब में मेहनत करती हूँ, बाकी सब सब्जेक्ट्स में, कि मैं इसको इवन आउट कर लूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका क्वांट्स में 23, 24, 25 अटेम्प्ट होगा, 26 भी हो सकता है। क्वांट का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट था, अगर बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें उसके रिलेटेड में। तो क्वांट्स में मैंने सिर्फ 17 अटेम्प्ट किया है, तो अप्रोक्सीमेशन सब अटेम्प्ट किया है, एक डीआई बनाई है, और उसके बाद अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस किए हैं, और उसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज की है। ठीक है, मैंने बस इतना ही किया, एक डीआई बनाई, और एक डीआई में मेरा काफी टाइम वेस्ट हो गया, जो एक कैलकुलेशन वाली थी, तो इसलिए ये मैन अटेम्प्ट हुआ, नहीं तो ये 20 तक शायद चला जाता अगर अर्थमेटिक में और कर लेती तो ये था मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट। और मेरा टोटल अटेम्प्ट है आई गेस 156 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से ये सब काट पीट के जो भी नंबर वंबर है ना, इसमें तो शायद 100% एक्यूरेसी, इसमें मैंने कोई रिस्क नहीं लिया है। पता नहीं खैर क्या होगा, एक आध हो सकता है गलत हो जाए, और इसमें मे बी मेरे अप्रोक्स काट पीट के मान के चलिए 140 तो आ ही जाएंगे, और 140 या 135, मतलब यही है कि 130 to 140 के रेंज में मे बी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ मार्क्स। और ये नहीं पता कि कट ऑफ क्या कैसा जाएगा। मेरा था, मैंने अप्लाई किया था यूपी से, मेरा स्टेट यूपी है, और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मैं शेयर कर चुकी हूँ, उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं कि इंटरव्यू कैसा क्या हुआ। और आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का यार मुझे स्कोर कार्ड मतलब डालना है, उसको मैं इसके बाद डालूंगी, क्योंकि जो मेरा मतलब मैं लैपटॉप लेके नहीं गई थी ना वहां पे, तो इसलिए जब स्कोर कार्ड आया मैं वहीं पे थी लखनऊ में ही, और मैं इसलिए रिकॉर्ड करके नहीं डाल पाई उसको। और तो ये था ओवरऑल एक्सपीरियंस। आप लोग अपना अटेम्प्ट शेयर करना, स्कोर शेयर करना, और कैसा क्या रहा वो शेयर करना। और देखो, जिनका अटेम्प्ट अच्छा नहीं हुआ है उनके लिए तो जरूरी नहीं है कि सबका एग्जाम उसी तरह से गया हो। और एक लोग को मैं जानती हूँ, उनका नाम शिवम सिंह है, और उनका एग्जाम वो कह रहे थे कि मेरा अच्छा नहीं जाएगा, उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं है, बट उन्होंने जिस तरह से बोला था ना उस अकॉर्डिंग वो अच्छा करके आए हैं। बट हाँ, रीजनिंग में थोड़ी स्पीड अगर ज्यादा होती उनकी तो उनका अच्छे से क्लियर होने लायक था, उन्होंने अच्छा पेपर किया है। बट ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं कमी रह जाती है। इतने साल से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो इतना तो आइडिया हो ही गया है। और डीमोटिवेट होने से काम नहीं होता है, अगर डीमोटिवेट आप होगे ना तो उतना ही ज्यादा टाइम आप लॉस करने वाले हो। इससे बेटर है उसको आप अच्छा बनाने की कोशिश करो। बहुत सारे लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, तो मैं ना आपको एक बेस्ट तरीका बताऊंगी इंग्लिश करने का।
उससे आपको बेसिकली वो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है, जिनको इंग्लिश में तो सबका नॉर्मल सही रहता है इंग्लिश मीडियम वालों का, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जहाँ से मैंने अपना ग्रामर किया है ना, वहाँ वो सोर्स मैं बताऊंगी आपको, अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। और पता है, हमेशा कोई भी हो, सब लोग अपना अपना सोर्सेज बताते हैं, लेकिन आप फॉलो उनको करो जिनसे आपकी ट्यूनिंग मैच होती है, जिन भी टीचर्स का आपको पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, हमेशा उन टीचर्स को फॉलो करो। और लास्ट तक, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, तब तक उन टीचर्स को फॉलो करो। इट्स ओके कि आप मैथ्स के लिए 2 टीचर फॉलो करो, कंप्लीटली ओके है, क्योंकि कुछ टीचर्स अर्थमेटिक अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ टीचर्स स्पीड मैथ्स अच्छा पढ़ाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बस रीजनिंग में ही एक टीचर को फॉलो किया, वो है पुनीत सर, और बाकी मैंने इंग्लिश के लिए 3 टीचर्स को फॉलो किया, ग्रामर के लिए अलग, और बाकी ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो कैप्स और ये सब होती है उनका अलग, और ये आरसी वगैरह के लिए अलग जो रीडिंग बेस्ड होते हैं। ठीक है, मैंने 3 टीचर्स को फॉलो किया है, लेकिन जनरली सिर्फ उन्हीं को फॉलो किया है। लाइक एक अमन वशिष्ठ सर हैं जिनको मैंने ग्रामर के लिए फॉलो किया है, और दूसरा रानी मैम है जिनको मैंने ये जो आज मुझे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह में काम आया ना, वो रानी मैम की वजह से ही आया। मैंने उनसे वो कैब और वन वर्ड कर रखा है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे। और उसके बाद मैंने निमिषा बंसल मैम से वो बाकी सारा सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट और ये पैसेज वगैरह उनसे कर रखा है। तो मैंने इसमें 3 टीचर्स को फॉलो किया है। और उसके बाद जीके में मैं सिर्फ एक सोर्स फॉलो करती हूँ, वो है परचम क्लासेस, और तभी शायद मेरे अटेम्प्ट्स थोड़े ठीक ठाक हो पा रहे हैं, बिकॉज परचम क्लासेस का ये है कि वो सारा, अगर आप सिर्फ बैंकिंग की न्यूज पढ़ रहे हो, नहीं काम आने वाला है। अगर सिर्फ आप जनरल करंट अफेयर्स, इसमें तो बिल्कुल नहीं काम आई थी यार। करंट अफेयर्स नाम का मतलब कुछ था ही नहीं ऐसा, उसमें सारा कुछ स्टैटिक पोर्शन भरा पड़ा था। तो परचम क्लासेस पे बैंकिंग भी करा देते हैं, और जनरल करंट अफेयर्स, स्टैटिक सब कुछ हो जाता है। तो इसलिए ठीक ठाक थोड़ा सा अटेम्प्ट हो पाया है। और क्वांट्स के लिए भी मैंने 2 टीचर्स को फॉलो करा था, तो इसलिए फाइन है कि आप 1 से 2 टीचर्स को फॉलो करो, क्योंकि कुछ टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ अच्छा पढ़ाते हैं, तो वो आप फॉलो करो और एंड तक फॉलो करो उन्हीं को। ऐसा नहीं है कि किसी ने ये बता दिया ये अच्छा पढ़ाते हैं तो आप उनके पास चले जाओ, भटकते रह जाओगे, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ टीचर्स आप वो चीज़ अपने तरीके से कराते हैं। तो सबका एक अलग अलग वे ऑफ टीचिंग होता है, कोई बुरा नहीं होता है, सब अच्छे होते हैं, सब अपने एक्सपीरियंस के साथ ही पढ़ाते हैं। तो इसलिए आई सजेस्ट कि सिर्फ मतलब उन्हीं टीचर्स को फॉलो करो जिनके साथ आपकी ट्यूनिंग मैच होती है, और एंड तक उन्हीं को फॉलो करते रहो। टीचर्स बदलने से या सोर्सेज बदलने से काम नहीं होगा। सिलेक्शन उनका होता ना, जब आप मतलब सिलेक्शन उसी का होगा जब आप उतना ही प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि गाइडली से या फिर कुछ मतलब ऐसे गाइडली की पीडीएफ्स जो आती हैं वहां से भी कर सकते हैं। स्मार्ट कीड़ा भी है, मतलब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां से अगर आपको क्वेश्चंस की कमी हो तो। अदरवाइज टीचर्स तो इतना इनफ प्रैक्टिस कराते हैं, पीडीएफ्स देते हैं, उनकी प्रैक्टिस से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो ठीक है, तो बहुत सारे सोर्सेज है, बट जिसको फॉलो करो ना, बस सिर्फ उसी को फॉलो करो, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अभी से आप काउंट करोगे, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आपके पास 6 मंथ्स हैं। अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, गुड टू गो। जिसका कुछ पेंडिंग है वो भी कर सकते हैं। और अगर जिनका मेंस तक हुआ है ना, वो अभी से प्रीलिम्स का मॉक स्टार्ट कर दो लगाना, ताकि प्रीलिम्स में कोई इफ बट रहे ही ना। और मेंस का लाइक वीकली या 15 डेज पे एक बारी आप सॉल्व कर सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, अभी ज्यादा डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये था पूरा आरआरबी क्लर्क मेंस का एनालिसिस। मुझे जो थोड़ा सा एडवाइस देनी थी वो मैंने दिया, और बाकी जो होगा इंग्लिश और 1 बाय 1 मैं सबकी एक बार वीडियो बना दूंगी, ताकि मैं बात के लिए उसको सबको रेफर कर सकूं अच्छे से, क्योंकि सोर्सेज वही रहेंगे, चेंज तो होगा नहीं। और ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मेरा आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का जो रिजल्ट होगा वो मैं शेयर करूंगी आप सबसे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे देन वीडियो को लाइक कर देना, हाइप दे देना प्लीज। ठीक है, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय।